नमस्ते बच्चा लोग। सब चकाचक है नु, आनंद में है ना सब लोग। बड़ा दिनों के बाद आज वीडियो बना रहे हैं। कुछ समस्या आ गया था जिसके कारण हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो लास्ट हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स कंप्लीट कर चुके थे, उसका प्रॉब्लम्स भी बनाए थे और रोटेशनल मैकेनिक्स का सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसा कि हम टॉपिक यहाँ लिख दिए हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के स्टडी के पहले हम लोग कुछ सिंपल टर्म जैसे डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर वगैरह, ये सब जरा सा समझ लेते हैं आज के क्लास में डिटेल में थोड़ा। और उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर में जो मेन टॉपिक है इसमें, जैसे बर्नौलीज थ्योरम हो गया, पास्कल्स लॉ हो गया, और भी बहुत सारा कंसेप्ट है। फ्लूइड्स इन मोशन, फ्लूइड्स इन एक्सेलरेटेड मोशन, फ्लूइड्स इन मतलब जीरो एक्सेलरेशन मोशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, तरह तरह के भांति भांति का हम लोग इसमें कंसेप्ट सीखेंगे। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और चकाचक एकदम आनंदित होकर के इसको जरा देखिए और सीखिए, ठीक है। देखने से ज़्यादा थोड़ा सीखने पर विचार कीजिए, पॉज कर करके देखिए कि क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज आता है वॉल्यूम। और आप लोग सोच रहे होंगे कि का सारे हल्का फुल्का वाला चीज आप बता रहे हैं, वॉल्यूम तो जानिए रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप जान रहे हैं, हो सकता है कोई बच्चा भी नया नया देख रहा है, यही मेरा वीडियो पहला वीडियो यही देख रहा है, वो क्या सोचेगा वॉल्यूम नहीं बताया बढ़िया से, अब 10th से आया है बेचारा, या फिर 10th में ढंग से नहीं समझा है। तो इसलिए हम वॉल्यूम पहले समझिए। वॉल्यूम है क्या? अगर आपसे कोई प्रॉपर इसका डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज actually a space occupied by an object, a space occupied by an object is called volume। जैसे ये देखो, ये पेन है ना, आप बताओ कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जितना ये पूरा इतना सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सीधा डेफिनेशंस दे दिया गया वॉल्यूम का, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये किसके लिए? अगर कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, कहने का मतलब उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिकल होता है, क्यूबॉइड होता है, इस तरह का बॉडी है भाई, लेंथ एल है, इस तरह का बॉडी है, तो इसका वॉल्यूम इस तरह से हम लोग निकाल देंगे। डिफरेंट बॉडी कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, डिफरेंट तरीके से याद उसको मतलब कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे कि मान लिया जाए कि कोई सिलिंड्रिकल है बॉडी, कैसा है, सिलिंड्रिकल है बेटा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? तो ये इसका रेडियस अगर ये आर हो तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा ना। आई इंटू इसका अगर इस सिलेंडर का हाइट एच है तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका वॉल्यूम हो गया बेटा? सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, अगर इस स्फीयर का रेडियस आर हो तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो इसका वॉल्यूम हो जाता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप लोग कहेंगे कि 4/3 पाई आर क्यूब अब कहाँ से ला रहे हैं सरकार, यही कहाँ से ले आए हो, हल्का फुल्का सब कर रहे हैं काम। सबका डेरिवेशन अगर आप 11th में हैं तो सभी का डेरिवेशन आप कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको एक आइडिया दे देते हैं, जैसे कि सपोज इसी का हम ले लेते हैं, हाँ, या फिर इसी का लीजिए, इसी का लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि हम एक क्या कंसिडर किए बेटा, एक होलो स्फीयर से कंसिडर किए, ये पूरा ही जो स्पेस ऑक्यूपाई, एक होलो स्फीयर कंसिडर किए जिसका थिकनेस क्या है, डी आर, और रेडियस क्या है, है ना। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस होलो स्फीयर क्या हो जाएगा? मतलब स्पेस हम कौन सा स्पेस का बात करेंगे? जितना वो पतला सा है, मान लिया डी आर है, तो डी आर आई पूरा जो गोलाकार है उसके द्वारा स्पेस कितना ऑक्यूपाइड होगा, तो उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा, उसका सरफेस एरिया, आई इंटू इसका थिकनेस,
तो ये हो गया हमारा dv। इसको अगर इंटीग्रेट हम लोग करते हैं, r को कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, और इसको कैपिटल R ले लो, 0 से लेकर के r तक, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 पाई r स्क्वायर डी आर, और 0 से लेकर के r तक तो हो गया ना 4/3 पाई r क्यूब। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ कंसेप्ट सिर्फ ये समझना है कि वॉल्यूम क्या चीज़ है। वॉल्यूम इज एक्चुअली स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, फ्लूइड, लिक्विड, गैस इन अ स्पेस। अब ऑब्जेक्ट कहने का मतलब आप इस पर मत लड़ने लगिएगा कि हाँ 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 ऑब्जेक्ट बोले हैं गैसवा सब उसमें हम इंक्लूड कर दिए हैं कि गैस के द्वारा अगर जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जाएगा स्पेस में, उसको उसका वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वॉल्यूम के बारे में आप सभी का कैलकुलेट करना जानते होंगे, इसका ये हो जाता है, स्फीयर का ये होता है, किसी डिस्क का भी पाई आर स्क्वायर एच, एच जहाँ उसका थिकनेस हो गया, इस तरह से हो जाता है। सब वॉल्यूम निकालना तो आप लोग हाँ जानते ही होंगे। क्यूब का वॉल्यूम हो जाता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट अगर है तो सीधे ए क्यू हो जाएगा। तो वॉल्यूम निकालना आप लोग चकाचक जानते होंगे। अब दूसरा चीज इसमें आता है, स्टडी में यूज करेंगे हम डेंसिटी का, इसको अब हम मिटा रहे हैं। दूसरा चीज क्या यूज करेंगे, चकाचक हम डेंसिटी का यूज करेंगे। जरा सा इसको भी समझ लीजिए, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी जरा सा समझ लीजिए। डेंसिटी इज एक्चुअली मास ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट वॉल्यूम। जरा सा समझिएगा इस चीज को, डेंसिटी क्या है, मास ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट वॉल्यूम। जैसे 1 लीटर आप पानी लीजिए और 1 लीटर आप क्या ले लीजिए, चकाचक दूध ले लीजिए, दोनों का मास बराबर होगा। मास तो समझ रहे हैं ना, मास इज एक्चुअली कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों का क्या मास बराबर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दूध का जो डेंसिटी है वो अलग है और पानी का जो डेंसिटी है वो क्या है बेटा, अलग है। तो डेंसिटी क्या होता है बउआ, तो डेंसिटी हमारा हो जाता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहां कुछ भी ले लो बेटा, गैस ले लो, लिक्विड ले लो, फ्लूइड, जो भी लेना है ले लो, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई दैट ऑब्जेक्ट। जो मास है उस ऑब्जेक्ट का या फ्लूइड का या लिक्विड का डिवाइडेड बाय उसका टोटल वॉल्यूम, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। को रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं डी से भी करते हैं, जनरली रो से करते हैं, जरा ध्यान रखिए। तो डेंसिटी क्या हो गया, मास पर यूनिट। यहाँ फ्लूइड या लिक्विड का डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो उसका मास तो लीजिए, एगो लोटा ले लीजिए, एगो बाल्टी ले लीजिए, ठीक है। बाल्टिया का वॉल्यूम जनरली बाल्टिया कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। हाइट मान लेते हैं कि बाल्टिया का क्या है, एच है, ऐसा होता है ना बाल्टिया जी। हाइटवा इसका अगर एच हो और रेडियसवा तो चकाचक आप लोग निकाल ही लीजिएगा, तो इसका वॉल्यूमा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसको तोड़ लीजिए इसका पनिया को, मान लेते हैं कि 5 किलो पानी हटा या 10 किलो हट गया, एम बराबर मान लेते हैं कि 10 kg आ गया, इसका वॉल्यूम क्या आ गया, 7 लीटर आ गया, 7 लीटर आ गया, या 10 लीटर कहिए, 10 लीटर आ गया, ठीक है। तो इसका डेंसिटिया क्या हो जाएगा भैया बताइए, डेंसिटिया हो जाएगा 10/10 यानी कि 1 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, काका लिख दिया भाई। मान लेते हैं कि 10 किलो हम पानी तौले और उसका वॉल्यूम क्या है बेटा जी, 10 लीटर। लीटर समझते हैं ना, लीटर भी वॉल्यूम का यूनिट है। तो लीटर, तो ये केजी पर लीटर हो जाएगा, 1 kg पर लीटर। नहीं हो गया, 1 लीटर पानी का मास कितना होगा, 1 kg, डेंसिटी हो गया इसका। तो ये सब डेफिनेशंस है। डेफिनेशन किस लिए है,
तो फ्लूइड के स्टडी के लिए ये सब डेफिनेशंस हैं, स्टडी के लिए, किसी चीज़ के स्टडी के लिए ये सब डेफिनेशंस दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा डेंसिटी हो गया। अब चलते हैं जरा सा प्रेशर की तरफ। प्रेशर क्या है अजय? प्रेशर क्या है? तो प्रेशर जैसे कि किसी बाल्टी में हम पानी भर दिए, तो बाल्टी का जो बेस है यहाँ, ये बेस पेंदी उसको बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, बिहार यूपी एमपी इसमें पेंदा उसको बोलते हैं। बिना पेंदा के लोटा नहीं, कहावत है ना, सुना, बिना पेंदा के लोटा। तो ये पेंदा पर इसमें जो वाटर है वो कुछ फोर्स लगा रहा होगा, पूरा वाटर इसके ऊपर में, इस सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा ना, डाउनवर्ड, है ना। अगर इस फोर्स को हम किससे डिवाइड कर दें, इसके एरिया से डिवाइड कर दें, तो वो प्रेशर हो जाता है। इसको जरा अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पर लिक्विड चकाचक भरा हुआ है, पूरा एकदम ठस ऊपर तलक ले, यहाँ पर मैं एक स्मॉल सरफेस के कंसीडर किया। क्या किया बेटा? स्मॉल सरफेस। कहाँ पर? इस पॉइंट पर। मान लेते हैं कि इसका एरिया क्या है, डी ए। बात समझ में आ रही है? ऐसा स्मॉल सरफेस के ऊपर में मान लेते हैं कि ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वाटर के कारण, मतलब वाटर के कारण फोर्स कुछ लग रहा होगा ना, तो वो मान लेते हैं कि हमारा क्या है, डी एफ लग रहा है। तो प्रेशर इज एक्चुअली डिफाइंड एज डी एफ परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर, ये ऐसा लग रहा है ना, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, ये आपको डी एफ परपेंडिकुलर लेना है, डी एफ परपेंडिकुलर बाई डी ए। मोर प्रिसाइजली अगर आप कहें तो P बराबर होता है नॉर्मल फोर्स जिस सरफेस पर आप ले रहे हैं डिवाइडेड बाई एरिया। बात समझ में आ गया? नहीं बात समझ में आ रहा है? बात समझ में नहीं आ रहा है। इसी पॉइंट पर में बेटा नीचे से भी प्रेशर लग रहा होगा, नीचे से भी तो प्रेशर लग रहा होगा ना, साइड से भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, तो नेट फोर्स इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं होगा जीरो। आप कहिएगा कि ऊपर से तो फोर्स लग रहा है, तो ऊपर से प्रेशर है, नीचे चारों तरफ इसका अगर पॉइंट हम लेंगे, मान लिया इस सेक्शन पर अगर हम कोई पॉइंट ले यहाँ पूरा, तो हर पॉइंट पर जो प्रेशर होगा बेटा वो क्या होगा, सेम होगा। ये अभी हम दिखाएंगे कि क्यों सेम होता है। बात समझ में आ रही? अब अगर हमसे कहे कि इस लिक्विड के किसी सेक्शन पर आप प्रेशर निकालिए, तो मान लेते हैं कि हमको इस सेक्शन पर प्रेशर निकालना है, यहाँ पर हमको प्रेशर निकालना है, इसको आप पीबी मान लीजिए। तब पीबी यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जो एटमॉस्फेयर है, एयर वगैरह के कारण हमारे बॉडीज के ऊपर, सरफेस के ऊपर, एवरीवेयर ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करता रहता है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मान लिया जाए कि पी नॉट है, आई सरफेस एरिया ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है। बात समझ में आ रही है? तो अब हम सीधा मैकेनिक्स में घुस रहे हैं, टेंशन लेने वाला कोनो बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं मान लेते हैं कि प्रेशर क्या है, क्या है यहाँ पर प्रेशर, पीबी है। अब इस पूरे सेक्शन को हम बाहर निकाल लेते हैं। इस पूरे सेक्शन को क्या किया बेटा जी, बाहर निकाल लिया। यहाँ पर प्रेशर हम क्या मान लिए हैं, पीबी। पीबी प्रेशर है यहाँ पर, तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाएगा बेटा, अभी प्रेशर के डेफिनेशन है, तो पीबी आई इंटू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऊपर लगा रहा होगा इतना फोर्स। फिर एटमॉस्फेयर के कारण पी नॉट इंटू ए, डाउनवर्ड लगा रहा होगा, क्योंकि प्रेशर क्या है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एफ बराबर पी इंटू ए। बात समझ में आ रही? तो ऊपर से इतना लगा रहा होगा। इसमें जो लिक्विड है, जो भी पानी है या कुछ भी है, इसका वेट कुछ होगा, तो इसका हाइट मान लेते हैं कि अगर h हो तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाइट इंटू इसका एरिया, ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो इसका मास क्या हो जाएगा, तो एच ए इंटू रो, इसका मास हो गया। तो इसके कारण डाउनवर्ड कितना ही फोर्स लगा रहा होगा, वेट इसका कितना हो जाएगा, एच ए रो इंटू जी। अब इन इक्विलिब्रियम, ये ऊपर ये भी नीचे ये भी नीचे, तो बराबर क्या हो जाएगा, एच ए रो इंटू जी प्लस पी नॉट इंटू ए। यानी कि पीबी हमारा कितना आ गया बेटा, ए तो चकाचक कट जाएगा, देख लो यहां से, तो हो गया पी नॉट प्लस एच रो जी, वेयर एच इज द हाइट ऑफ फ्लूइड,
रो इज इट्स डेंसिटी एंड जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब पी नोट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाने में प्रेशर क्या हुआ, देखो ना, पी नोट से बढ़ गया। अब अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो, कहने का मतलब, अब इसी में अगर हम दो सेक्शन कंसीडर करें, एक यहाँ पीवी ले लिया, एक यहाँ क्या ले लिया बेटा, पीए ले लिया। बात समझ में आ रही है ना? तो पीबी और पीए में क्या रिलेशन होगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा कि यहाँ पर ज्यादा होगा, तो चकाचक यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। पी ए बराबर हो जाएगा पी नॉट प्लस एच का हाइट, हाइट ऊपर से लेना है, जरा चकाचक जरा ध्यान दीजिए। हाँ, इसका हो जाएगा ये ठीक है, एच ए रो, और फिर पी बी क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस एच बी रो जी। अगर पी बी माइनस पी ए कहें या पी ए माइनस पी बी कर दो, चलो पी ए माइनस पी बी कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो चकाचक क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी बी ना, इसमें से इसको घटा दो तो एच ए माइनस एच बी आई इंटू रो आई इंटू जी। अब ऑब्वियस सी बात है, एच ए इज लेस देन एच बी, तो ये कैसा टर्म आएगा, नेगेटिव आएगा ना। यानी कि पी ए जो है लेस देन पी बी है, यानी कि ऊपर जाने पर प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। यानी कि जब पहाड़ पर आप चढ़िएगा चकाचक, ऊपर प्रेशर घट जाता है, और जब नीचे चलते चले जाइएगा समंदर के अंदर, या एकदम नीचे आप सी लेवल से और नीचे कुछ गुफा उफा में चल, तब प्रेशर आपके ऊपर जो पड़ेगा वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। बात समझ में आ रही है? नीचे जाने पर प्रेशर घटेगा, तो इसी में हम लोग इसी फॉर्मूला में प्लस माइनस कर देते हैं। नीचे जा रहे हैं तो प्लस वाला साइन लीजिए, ऊपर जा रहे हैं तो माइनस वाला साइन लीजिए। ठीक है। प्रेशर के बारे में एक दो चीज और बता दें कि प्रेशर जो होता है बेटा, आप कहिएगा कि क्या बोल रहे हैं सर, चकाचक आप आनंदे कर दीजिएगा। प्रेशर किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, सेम होगा। कहने का अर्थ ये है कि इस सेक्शन पर कहीं भी आप प्रेशर ले लीजिए, वो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। और इस पॉइंट पर, जैसे कि इस पॉइंट पर अगर हम लोग कंसीडर करें प्रेशर के कारण फोर्स, तो ऊपर से भी प्रेशर, नीचे से भी प्रेशर लग रहा होगा, इधर से भी प्रेशर लग रहा होगा, इधर से भी, चारों तरफ से प्रेशर मिल करके इसको क्या कर दिया, नेट फोर्स क्या कर दिया, जीरो कर दिया। बात समझ में आ रही? तो यही सब बात है, थोड़ा सा इसको समझिए चकाचक। प्रेशर के बारे में एक चीज और बता दें कि प्रेशर, आपको लग रहा होगा भाई प्रेशर को डिफाइन जो हम किए फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये तो आप वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा, लेकिन प्रेशर एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, जरा सही दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात, प्रेशर ऑलवेज किसी सरफेस के ऊपर पे जो फोर्स लगेगा प्रेशर के कारण, वो ऑलवेज क्या होगा, उसके ऊपर नॉर्मल होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कि यहाँ पर में मान लिया जाए कि हमको निकालना है, यहाँ पर में भी तो प्रेशर होगा ना कुछ, तो इस सरफेस के ऊपर कुछ लगा रहा होगा फोर्स, तो ऑलवेज किधर लगाएगा, नॉर्मल, नॉर्मल। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट क्या होगा, प्रेशर का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। अगर इसका कहे कि भाई डायमेंशन लिख दीजिए चकाचक, तो इसका इसको मिटा देते हैं, बड़ी बहुत बहुत हो गया है कि नहीं, ठहरिए मिटा देते हैं जरा सा। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, यूनिट ऑफ प्रेशर, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एसआई यूनिट है ये। फिर एसआई यूनिट ही इसका है पास्कल। एक और यूनिट इसका आता है एटमॉस्फेयर। जैसे 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है, ध्यान रहे, 10⁵ पास्कल। ठीक है। सीजीएस सिस्टम में, अथी एफपीएस सिस्टम में प्रेशर का यूनिट पीएसआई भी होता है, कहीं कहीं आप देखते होंगे एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ठीक है, तो इसका यूनिट ही सब है। इसका अगर डायमेंशन हमसे कहे, चकाचक आप लोगों को तो सिखाइए दिए, डायमेंशन चक से निकाल दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा,
mlt माइनस 2 और l माइनस 2, इसका mlt माइनस 2 और नीचे l स्क्वायर तो l माइनस 2, तो क्या हो जाएगा डायमेंशन m l माइनस 1 t माइनस 2 डायमेंशन हो गया ये इसका। ठीक है, इस तरह से प्रेशर के बारे में और इससे ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है। बाकी चकाचक आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और इसके ऊपर जो डिस्कशन होगा वो करते चलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं फ्लूइड के मोशंस के ऊपर। और हाँ, जरा सा एक चीज और बोल दें कि फ्लूइड आप लोग क्या समझ रहे हैं कि फ्लूइड किसको कहेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स तो शुरू कर दिए, बताइए फ्लूइड का डेफिनेशन देंगे, फ्लूइड कहेंगे किसको? फ्लूइड विच कैन फ्लो, अगर सिंपल बात में कहा जाए कि विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है, जो बह सकता है, यानी एयर फ्लूइड हो गया, वाटर फ्लूइड हो गया, हनी फ्लूइड हो गया, कोई भी मटेरियल जो फ्लो कर सके दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। बात समझ में आ गई? इससे ज्यादा उसे लंदिश फंदिश बुक में दे ले रहता यह है वह सब भाड़ में गया। फ्लूइड विच कैन फ्लो, सिंपल डेफिनेशन। बात समझ में आ गई? अब इसमें थेथरोलॉजी मत लगाइएगा कि फ्लो तो कुछ भी कर सकता है, भाई तो सब फ्लूइड हो गया। आदमी भी कभी कभी फ्लो करता है, पता नहीं कैसे फ्लो करता है, दैट कैन नॉट, मतलब फ्लो करने का मतलब इन द सेंस आप समझ रहे हैं ना, फ्लो जैसे एयर फ्लो करता है, बहता है, पानी बहता है, शहद की धार, दूध की धार, फलाना ढिमकाना की धार, तो ये सब क्या हो गया बेटा? फ्लूइड हो गया। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आप याद रखिएगा। ठीक है, एक टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी, तो दो डेंसिटी के रेशियोज को रिलेटिव डेंसिटी बोलेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअल में उस मटेरियल का डेंसिटी जिसके बारे में बोला गया है कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है डेंसिटी ऑफ गिवन मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर के रिलेटिव में किसी के डेंसिटी को उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब जरा सा इसमें छोटा छोटा कहीं कहीं आपको टर्म आ जाता है कि गॉज प्रेशर, नहीं समझे, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो अभी जो हम एक इक्वेशन ड्राइव किए थे, पीबी बराबर पी नोट प्लस एच रो जी, तो ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हुआ किसी पॉइंट पर। यहाँ पी नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एच इज द हाइट बिलो द सरफेस। ठीक है, अब इसी में अगर इस प्रेशर में से इस पी नोट को घटा दे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर घटा दें हम, तो ये क्या आ जाएगा? एच रो जी। तो ये जो हमारा प्रेशर निकला इसको बोलते हैं गॉज प्रेशर। कौन सा प्रेशर? गॉज प्रेशर। तो ये सब छोटा छोटा टर्म है जो कि फंसा सकता है कहीं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, लिख देगा गॉज प्रेशर। ये अब जान ही नहीं रहे कि गॉज प्रेशर क्या है तो फंस जाइएगा। तो ये हमारा क्या है? गॉज प्रेशर हो गया। ये क्या है? तो एब्सोल्यूट प्रेशर है। ये क्या है भैया? तो गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या है? तो उस पॉइंट पर जो प्रेशर है उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर घटा दें तो वहां पर का क्या निकल जाएगा बेटा? गॉज प्रेशर। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब इसमें प्रेशर और डेंसिटी और वॉल्यूम में कुछ ज़्यादा नहीं समझना। एक चीज़ और समझा दे बेटा, कभी कभी फंस जाता है बच्चा लोग, और गुरुदेव जी लोग फंसाता भी है जो क्वेश्चन सेट करता है, ऐसा बर्तन दे देगा। हाँ, ऐसा बर्तन, इसमें पूरा कहेगा कि यहाँ तक चकाचक पानी भरा हुआ या कोई भी फ्लूइड है, पूछेगा कि यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा। या फिर ऐसे बर्तन दे देगा, कहेगा कि इसमें बताइए प्रेशर यहाँ क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा। तो ध्यान रहे प्रेशर इस इक्वेशन से किस पर डिपेंड करेगा? वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करेगा। तो जो सेम हाइट पर है वहां पर का प्रेशर क्या होगा बेटा? सेम होगा। और जो अलग अलग हाइट पर है वहां प्रेशर अलग अलग हो जाएगा। चाहे तुम बर्तन को ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस बात को भी जरा सा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि बताइए पीए ग्रेटर देन पीबी ग्रेटर देन पीसी। तो ध्यान यही रखना है कि हाइट पर डिपेंड करता है, इसके अनुसार चकाचक चकाचक एकदम। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हैं उसको। ठीक है,
हाँ, अब चलिए एक आध गो सवाल ले लेते हैं छोटा मोटा। कहता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन वाइल इज 0.8, फाइंड द एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ वाइल इन सीजीएस एंड एसआई यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हुआ डेंसिटी ऑफ वाइल बटा डेंसिटी ऑफ वाटर। याद रहे डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है बेटा, बराबर 1 ग्राम पर सीसी। यही ना होता है कि कुछ गड़बड़ कर दिया। यही होता होगा कि मैंने कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें क्या है। 1000 kg गुने 1 kg बराबर 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा भैया, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। और इसका पूरा क्यूब करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, तो 3 दूना 6, 3 दूना हाँ 1 ग्राम पर सीसी हो गया बेटा। तो 1 ग्राम पर सीसी यही दिया हुआ है 0.8। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल ने चकाचक निकाल लीजिएगा, इसका डेंसिटी आप पता है ना बेटा जी। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से, जीरो 0.8 इंटू इधर से 1, तो 0.8 ग्राम पर सीसी हो गया, चकाचक निकल गया इसका। ठीक है, तो सिंपल ये सब सवाल है थोड़ा सा समझने के लिए चीज़ों को, बाकी ये सब कोनो बड़का कंपटीशन में आने वाला सवाल नहीं है, बच्चा वाला सवाल है, ध्यान रहे। हाँ